तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। और मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आ चुका हूँ आपकी फेवरेट जॉब, जिसका नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको आप अपने पार्ट टाइम बेसिस पे, वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे उसको कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये यहाँ पे आपका एक फ्रीलांसिंग वर्क होने वाला है, जिसको आप किसी भी टाइम में बैठ के कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको नहीं बोलेगा कि आपको इस टाइम से लेके इतने टाइम तक यहाँ पे आपको काम करना है। जब आपका मन हो, जो फ्लेक्सिबल आवर्स यहाँ पे आपको चाहिए, उस आवर्स में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो पेमेंट मिलने वाली है वो वीकली मिलने वाली है। और यहाँ पे पेमेंट भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 280 रुपये पर घंटे के यहाँ पे मिलने वाले हैं। और काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो चलिए अब इसको वीडियो में आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस कंपनी की तरफ से यहाँ पे जॉब डेट निकल के आ रही है, क्या यहाँ पे आपका वर्क होने वाला है, कैसे कैसे आप यहाँ पे इस वर्क को करोगे, क्या चीज़ें आपकी नीडेड है, सारी चीज़ को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यहाँ पे इस वीडियो को शेयर जरूर करना हर कैंडिडेट के साथ, ताकि जो यहाँ पे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क ढूंढ रहा है उसको ये वर्क मिल सके और यहाँ पे उसको ये वीडियो हेल्प कर सके। इसके अलावा चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क हमारे पास रहने वाला है। बट यहाँ पे एक सस्पेंस और ट्विस्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो यहाँ पे आपकी हिंदी कंटेंट इवैल्यूएटर की होने वाली है, जिसमें आपको ये देखना होगा कि इस कंपनी की वेबसाइट पे जो कंटेंट जाना वो कितना रेलेवेंट है, कितना अच्छा है, कितनी क्वालिटी उसमें इनहेंस हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है और उन्हें बतानी होगी। सो यहाँ पे आपका वर्क जो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे कर डेटा एंट्री रहे होते हो, बट यहाँ पे आपकी जो पोस्ट नेम होती है वो डिफरेंट होती है। सो इन चीज़ों का आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखा करो। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस कंपनी की, जिस कंपनी की तरफ से जॉब डेट निकल के आ रही है वो है लिखा करियर्स, जो कि आपकी यहाँ पे एक फिलीपींस बेस्ड कंपनी है। उसकी तरफ से यहाँ पे आपको वर्क दिया जा रहा है। जो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कोई ऐसा वर्क लेगा जिसमें हम हिंदी में काम कर सके, तो ये आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे जब टाइटल में ही हिंदी है तो आप समझ सकते हैं जो आपको यहाँ पे वर्क करना होगा वो भी हिंदी में करना होगा। इंग्लिश आनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। मेन आपका कोर वर्क जो होगा वो यहाँ पे आपकी हिंदी लैंग्वेज पे रहने वाला है। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। सो यहाँ पे आपका पोजीशन टाइप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जब मर्जी काम करो, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइप, इनका जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम तक काम करने को मिलेगा। इसके अलावा सेटअप जो है रिमोट है, मतलब कहीं पे भी कहीं से काम करो, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। और इनकी इंडस्ट्री जो है वो AI से रिलेटेड है, विच मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो और काम करते हो तो आपको यहाँ पे एक तो काम करोगे, अर्निंग होगी, उसके अलावा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिकॉज आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर AI इंडस्ट्री जुड़ते हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ पे कर सकते हो और सीख सकते हो, और उनके बेसिस पे आगे बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे आपको पेआउट मिलने वाला है। तो 3.50 USD यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आपकी जो होंगी पेमेंट्स वीकली होंगी, पर आवर का ये रेट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बोला हुआ है, ईच टास्क इज एस्टिमेटेड टू बी टेकन अप्रॉक्सिमेटली 2 to 4 minutes, ठीक है। इंश्योरिंग फेयर रिम्यूनरेशन योर एफिशिएंसी एंड कमिटमेंट, मतलब यहाँ पे आपको जो काम देंगे 2 से 4 मिनट का हार्डली उतना काम होगा, ठीक है। और उसका यहाँ पे आपको 3.5 USD देंगे, विच इज़ अराउंड, अगर आप 3.5 को 80 से इंटू कर देते हो तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 280 बन के आ जाता है जो अमाउंट है। आज की डेट में जो डॉलर चल रहा है वो 85 रुपीज़ चल रहा है। बट यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह कट जाते हैं इंटरनेशनली, अगर पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो मैं 80 से लगा रहा हूँ, तो 280 यहाँ पे आपका पर आवर का रेट आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप 3-4 घंटे भी काम कर लेते हो तो यहाँ पे आपके आराम से 500-600 रुपये यहाँ पे बन सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये काम ख़राब है। आप अगर ज्वाइन होते हो तो एक तो सीखने को भी मिलेगा, आपकी अर्निंग भी होगी, और पार्ट टाइम बेसिस पे एक अच्छा अमाउंट आपका बन जाएगा मंथली। नेक्स्ट अब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनकी डिमांडिंग है, क्या क्या मांग रहे हैं, उन सब चीज़ों से बात कर लेते हैं। पहले इनके बारे में बात करते हैं अबाउट द जॉब। आवर क्लाइंट इज लुकिंग फॉर फ्रीलांसर इवैल्यूएशन वर्कर्स। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड इवैल्यूएशन, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एंड रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग रीराइटिंग टास्क। बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनकी वेबसाइट पे क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, कितना इवैल्यूएट करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। तो आपको यहाँ पे एज अ एक्सपर्ट यहाँ पे हायर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इस जॉब को अप्लाई कोई भी कर सकता है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाला कोई भी कर सकता है। बट यहाँ पे ये जॉब उसी को मिलेगी जिसको यहाँ पे नॉलेज होगी। अब देखो आपको अपनी नॉलेज थोड़ी सी एनहेंस करनी पड़ेगी किसी भी, अगर आपको यहाँ पे जॉब लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे AI टूल्स हैं, उनका यूज़ करो। बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल है जो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सिखाएंगे। अगर
आपको यहाँ पे मेरे से एक वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और सीखनी चाहिए जिससे आप यहाँ पे कोई भी एक अच्छी जॉब ले सको। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ों को पहले सीखना है और देन अप्लाई करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश और अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं तो आप यहाँ पे इंटरव्यू में ही फेल हो जाओगे, फिर आप बोलते हो कि सर जॉब नहीं मिलती, हमारी जॉब्स फ्रॉड होती है, आप ऐसे कमेंट करते हो। तो पहले आप चीज़ों की नॉलेज लेना स्टार्ट करो, तभी यहाँ पे आपको जो चांसेस है जॉब मिलने के कहीं पे भी वो इंक्रीज हो पाएंगे। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रेगुलर रेटिंग, मतलब रेगुलरली आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे इनकी चीज़ें जा रही हैं, जो काम हो रहा है एज पर गाइडलाइंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। वैलिडेशन टास्क, आपको वेरीफाई करना है जो काम है आपने पहले करा उससे अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, कितना और इंप्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। री राइटिंग, इनहेंस द क्लैरिटी एंड कोहेरेंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब जो चीज़ें वेबसाइट्स पे लिखी जा रही है वो जो टेक्स्ट है वो कितना अच्छा है, कि यहाँ पे यूएसपी कितनी अच्छी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे चेक करनी होंगी। अब बात करते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे आपको होनी चाहिए। कैंडिडेट्स किसी भी लोकेशन से वो यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए आपके इंग्लिश में। रिलायबल इंटरनेट कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए और लैपटॉप भी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डेडलाइन ड्रिवन एंड सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब जो काम आपको दिया जा रहा है उसको यहाँ पे डेडलाइन से पहले कंप्लीट करके दे दो। अब देखो डेडलाइन, अब ये नहीं आपने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि कभी भी काम कर लो, आप डेडलाइन बोल रहे हो। देखो काम दिया जाता है, मान लो आपको एक हफ्ते में काम दिया, तो अब ऐसा थोड़ी आप एक हफ्ते के काम को 2 हफ्ते में करके दोगे, आपको एक हफ्ते में करके देना। अब एक हफ्ते के अंदर कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा कि कब आपको काम करना है, कभी भी दो। मैं कह रहा हूँ आप लास्ट डे पे कंप्लीट करके दे दो, तब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि पिछले 6 दिनों में क्या किया। सो लास्ट डे से पहले काम करके कंप्लीट करके देना है आपको। और यहाँ पे लिखी हुई एक चीज, प्रायर एक्सपीरियंस इन एवोल्यूशन ऑफ फ्री राइटिंग टास्क इज प्रेफरेबल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास नॉलेज है तभी यहाँ पे आप एक प्रेफर कैंडिडेट बन सकते हो। ऐसे तो बहुत लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी यहाँ पे आपको हायर करा जाएगा। तो इन चीज़ों की आप नॉलेज लो तो यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे इस जॉब में सेलेक्ट होने के। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, टेक द फर्स्ट स्टेप इन शेपिंग AI डेवलपमेंट, मतलब AI में जाने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे उठाओ और अप्लाई नाउ एंड लेट योर लैंग्वेज स्किल्स शाइन, मतलब जो भी यहाँ पे आपकी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे शाइन और ब्राइट होने दो। मतलब यहाँ पे यही है कि हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, अगर आप यहाँ पे उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करोगे तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रिकॉग्निशन में यहाँ पे मिल पाएगा। अब बाकी चीज़ें इन्होंने जो बताई हुई है कंपनीज के बारे में लिखी हुई है, सो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे उसको पढ़ सकता है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे कि कैसे यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपडेट कर देना है। जो भी चीज़ें यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन में उसको अपने रिज्यूमे में अटैच करना, जिससे कि यहाँ पे आपके रिज्यूमे की जो यहाँ पे थोड़ी यूएसपी है वो बढ़ेगी और यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। देन उसके बाद अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डाल देना। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेसिक्स, उसके आंसर देने हैं। कैन यू कंफर्टेबली कम्युनिकेट इन हिंदी एट नेटिव और नियर नेटिव लेवल, यस कर देना। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो आप यहाँ पे हो नहीं हो, वो आप येस और नो कर सकते हो। डू यू हैव एक्सेस टू अ फंक्शनल लैपटॉप, होना चाहिए तो येस करना। डू यू हैव अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, येस कर देना। इन विच कंट्री आर यू करंटली रिजाइनिंग, मतलब इंडिया लिख देना यहाँ पे। गिव द डाइवर्सिटी ऑफ डेमोग्राफिक डेटा विद इन द प्रोजेक्ट, एज नीड्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर पेरेंट्स, प्लीज टेल योर एज, सो यहाँ पे अपनी एज डाल देना। हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस जॉब ओपनिंग, मतलब आपने यहाँ पे क्या सीखा, क्या यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो जो आपको लगता है ना वो आंसर आप फिल कर देना, बिकॉज मैं अगर बता दूंगा तो सभी यहाँ पे उसी को फिल कर देंगे। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा आप देख सकते हो लीगल इनकी कुछ टर्म्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ लेना और यहाँ पे उसको एग्री कर देना। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसके फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है जिसको यहाँ पे आपको पढ़ के लिख के और आप यहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर यहाँ पे अगर इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड डायरेक्ट यहाँ पे एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आप छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि एक राइट कैंडिडेट तक पहुँच पाए। एंड गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग जॉब डेट्स का, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।